वेलकम इन स्टडी टाइम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें जैसे कि आपको मालूम है कि हम आज पढ़े सम केमिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो आज ये हमारा एक एलिमेंट है क्रोमियम, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जब हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे कोर्स का एक पार्ट है, उसमें फोर्थ एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन से भी आप वाकिफ़ होंगे। तो ये सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ग्रे कलर का मेटालिक क्लस्टर, यानी शाइनी होता है। इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वजह इसकी यह है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 24, उसके लिहाज से अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखें तो वो एंड होती है 4s1 और 3d5 पे। आपको पता है कि s की टोटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ, यानी ये हाफ फील्ड है। और d की भी टोटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी हाफ फील्ड है। तो जब ऐसा कोई एलिमेंट हो जो हाफ फील्ड हो, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, टेंडेंसी टू रिएक्ट। इसीलिए इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मुख्तलिफ कंपाउंड में मौजूद होती हैं, वो +2 से +3, यानी कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड में। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से इसके बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं, और ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ये वो एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो अगर इसकी 2 या 3 हो तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जा सकती है। एंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी ये 5 और 6 में, वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि ये बहुत सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के साथ। रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ ये ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये हीट करने पे क्रोमिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनाता है। और स्टीम, जो कि वाटर की एक फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। इसके मल्टीपल यूज़ हैं। इसके यूजेस में ये स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्रोम प्लेटिंग में आपने देखा होगा, जितना जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बम्पर वगैरह, ये सब क्रोम जो है ये क्रोमियम से ही किए जाते हैं। पिगमेंट्स यानी कलर बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये कई जगहों पर ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट में ये क्रोमियम का एक बड़ा अहम कंपाउंड है। बेसिकली ये एक रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि न्यूट्रल pH पे वाटर में सॉल्युबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है pH पे, और pH पे डिपेंड करती है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन जो है ये डिफरेंट pH पे प्रेजेंट होते हैं और आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक दूसरे का इंटरचेंज हो सकते हैं। तो डाइक्रोमेट क्योंकि रेड कलर सोल्यूशन होता है, वाटर पे मिक्स करने पर ये क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, जो कि येलो कलर का होता है, और इसमें H+ है। तो अगर आप एसिड की एडिशन कर दें इस सोल्यूशन में, तो एसिड की एडिशन से आपको पता है कि जब हम कोई एसिड ऐड करेंगे तो एसिड जो है वो क्या देता है? H+ आयन देता है। तो H+ आयन देता है, तो ये H+ आयन की एक्सेस होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो जहाँ एक्सेस है वो फिर ये लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा और डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि एसिड के एडिशन से ये रेड कलर शो करेगा। अगर आप इसमें बेस ऐड कर दें तो बेस आपको मालूम है क्या देता है? बेस OH आयन देता है, जो ये वाटर के साथ
H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ H प्लस आयन कम हो जाएंगे। जब H प्लस आयन कम हो जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस कमी को पूरा करने के लिए ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये येलो कलर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एज ए इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एसिड एंड बेस। ये जैसा कि मालूम है आपको कि डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +6 है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे इस कंपाउंड में तो +6 आएगी। तो जब कोई चीज़ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो ऐसे रिएक्शन दिखाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हो। तो ये मिनिमम कहाँ तक जा सकती है? +2 तक। तो लिहाजा ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में ये +3 में कन्वर्ट हो रहा है। +6 से +3 में कन्वर्ट होने को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये अपने आप की रिडक्शन कर रहा है और ऑब्वियसली ये दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। लिहाजा ये दूसरी निशानी इसकी ये है कि डाइक्रोमेट जो है वो आयरन के साथ जब रिएक्शन किया जाता है इसका तो भी ये एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें आप देखें कि इसका रेड कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो रहा है। तो ये एज ए टाइट्रेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। टाइट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आयरन या ऑक्सैलिक एसिड की एनालिटिकल एस्टिमेशन करनी हो तो उस एस्टिमेशन के लिए भी डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप एंड पॉइंट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि ये रेड से ग्रीन में चेंज हो रहा है। जैसे आप फिनोल्फ्थलीन ऐड करते हैं इंडिकेटर तो या KMnO4 की टाइट्रेशन करने के आप पता है ऑक्सैलिक एसिड से करते हैं तो कलरलेस से लाइट पिंक कलर उसका सॉल्यूशन का हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी रेड से ग्रीन में कन्वर्जन हो रही है। तो लिहाजा जहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा हो किसी रिएक्शन का तो फिर उस कंपाउंड को एज ए इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट के मुतालिक बस इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हम इस चैनल की बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।